अमित शाह जी बहुत बड़े आदमी है, शायद उनको देखने में दिक्कत है, लेकिन हमें कोई तकलीफ नहीं दिखाई दे रहा है कि लोग हमें देख रहे हैं और हमें सुन भी रहे हैं। भारत का एक ही प्रदेश है जहां मेडिकल कॉलेज नहीं है। मेरे प्रदेश में हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, यहाँ तो नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा खत्म होकर 2 हफ्ते ही हुए हैं। वक्त दे दीजिए लोगों को कि हमने कभी भी रिबेलियन नहीं किया, क्योंकि हम कुछ बदलाव देखना चाहते थे। ये सब सुन के गहलोत साहब को डायरेक्टली फ़ोन किया मैंने। अच्छा रिश्ता है हमारा। मैंने कहा गहलोत साहब ये क्या लोग कह रहे हैं, ये क्या कांग्रेस इसको गंभीर नहीं ले रही? इसने कहा कि ये बिल्कुल झूठ है। नागालैंड में क्रिश्चियन मेजॉरिटी स्टेट है और हम यहाँ एक बीजेपी को उभरते हुए देख रहे हैं जो कि हिंदुत्व पार्टी है। क्या आपको वजह समझ में आती है? देखिए काफ़ी दिलचस्प बात है, क्योंकि यहाँ से मेजॉरिटी नहीं है, 97% क्रिश्चियन है यहाँ। और इस प्रदेश में बीजेपी आके कोalition सरकार बना दिया है। नेचुरली उनके उम्मीदवार भी क्रिश्चियंस हैं और एक रीजनल पार्टी जिन बीजेपी के समर्थन से जो जीत के आए हैं वो भी क्रिश्चियंस हैं। तो भाजपा का दिक्कत यह है कि जिस किस्म की राजनीति वो हमारे हिंदी बोलने वाले प्रदेशों में करते हैं वो नागालैंड में नहीं कर पाएंगे। तो बीजेपी जो कर रहा है एक धोखाबाजी है। वहाँ जाके हिंदुत्व के बारे में बोल रहे हैं, यहाँ आके बोलते हैं कि हम सबको सुरक्षित रखेंगे, नागालैंड की कल्चर को हम सुरक्षित प्रिजर्व करेंगे। ये सब कह के वो लोग चाहते हैं कि नागालैंड उनके नेशनल पॉलिसी को भूल जाए। लेकिन दिक्कत ये भी है कि जब हम क्रिसमस के समय से क्या क्या देखें, कितने आक्रमण हुए हैं, संघ परिवार के आउटफिट्स के आक्रमण चर्चेस पे। अगर आप देखिए कि जहाँ भी झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, असम में भी, यहाँ तो नज़दीक है असम, वहाँ भी जाके अगर चर्चेस के ऊपर आक्रमण हो रहा है। और अभी पिछले हफ्ते कोई संघ परिवार के जो जनजाति आउटफिट, धर्म संसद ऐसे कुछ बोल के वो कह रहे हैं कि जो आदिवासियों क्रिश्चियंस हैं उनको कुछ बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए, ऐसे बोलने लगा। तो इस किस्म की राजनीति के खिलाफ भाजपा कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन यहाँ आके उसको छुपा के वोट मांगने की कोशिश में है। सर कांग्रेस ने इसी किस्म की राजनीति के खिलाफ एक बड़ी भारत जोड़ो यात्रा की, सबके एकजुट होने का संदेश दिया, लेकिन हमने देखा कि विपक्ष उस यात्रा का हिस्सा नहीं बन सका। तो कांग्रेस कहाँ नाकाम हो रही है अपने उस मैसेज को लोगों तक पहुंचाने में? मेरे ख्याल में एक्चुअली आप तो भारत जोड़ो यात्रा खत्म होकर 2 हफ्ते ही हुए हैं। वक्त दे दीजिए लोगों को। मेरे ख्याल में अभी जो आत्मविश्वास हम देख रहे हैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं के मन में, उनके चेहरे पे, ये तो आप देखेंगे विपक्ष में। क्योंकि हमें इस संदेश से क्या मिल रहा है, हम लोगों से कह रहे हैं कि हम सब एक साथ रहने चाहिए, कि हमारे इस किस्म की बांटने की राजनीति, ये भाजपा का एक बहुत प्रेफर्ड एक्सप्रेशन है, टुकड़े टुकड़े गए हैं। टुकड़े टुकड़े कौन कर रहे हैं? वही कर रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि हिंदू एक तरफ, मुसलमान एक तरफ, हिंदी बोलने वाले एक तरफ, नॉन हिंदी बोलने वाले दूसरी तरफ, क्रिश्चियंस एक तरफ और नॉन क्रिश्चियन। इस किस्म की राजनीति जो भाजपा कर रहे हैं यही है टुकड़े टुकड़े वाले राजनीति। हम चाहते हैं कि सबको एक साथ ले आएँ। हम कि जो भी हमें हमारे अंतर हो, कि हमारे मज़हब जो भी है, हमारी भाषा जो भी है, हमारे एथनिसिटी जो कहते हैं जो भी है, हमारे रंग जो भी है, हमारे जन्म कहीं भी हुआ भारत में, अंत में फ़र्क नहीं होता है। क्योंकि अगर आप भारतीय नागरिक हैं तो आपके जो अधिकार है सारे एक ही होना चाहिए। सर अभी तो इस किस्म की राजनीति हम करना चाहते हैं और मेरे ख्याल में नागालैंड जैसे प्रदेश में तो यही सुनेंगे लोग। अभी कुछ दिन पहले यहाँ अमित शाह जी थे, उन्होंने बयान दिया कि कांग्रेस दूरबीन से भी दिखाई नहीं देगी। कांग्रेस दूरबीन से भी दिखाई नहीं देगी, कांग्रेस लगभग खत्म। हाँ, सुना था। अमित शाह जी बहुत बड़े आदमी है, शायद उनको देखने में दिक्कत है, लेकिन हमें कोई तकलीफ नहीं दिखाई दे रहा है कि लोग हमें देख रहे हैं और हमें सुन भी रहे हैं। भूल जाइए मत कि पिछले बार की लोकसभा चुनाव में हम बहुत पास आए हैं। सिर्फ 8,000 वोट से, पूरे प्रदेश में एक ही सीट है, सिर्फ 8,000 वोट से हारे थे। अगले साल जब लोकसभा चुनाव आएंगे मेरे ख्याल में उससे भी बेहतर परफॉर्मेंस होगा भाई कांग्रेस के। तो इतनी जल्दी हम गायब नहीं होने वाले हैं। सर मीडिया ने आपको कांग्रेस में एक रिबेल के तौर पे पेश किया, शशि थरूर वर्सेस गांधी परिवार। क्या आप सब ठीक है? नहीं, देखिए बात यह है कि हमने कभी भी रिबेलियन नहीं किया। हम चाहते थे कि कुछ और किस्म के सोच संगठन के विषय के ऊपर हम उसके नाम पे काम करें, क्योंकि हम कुछ बदलाव देखना चाहते थे। जिस तरीके में पार्टी चल रही थी उसमें कुछ बदलाव दिखाना चाहते थे, लेकिन अंत में आपको पता चुनाव हुई
दूसरे पार्टियों में चुनाव नहीं होते, लेकिन चुनाव हुई और कांग्रेस का अध्यक्ष भी मल्लिकार्जुन खड़गे बना। तो उसके बाद मुझे ऐसे विषयों पे कुछ नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि जिम्मेदारी उनके हैं और मैं उनको छोड़ना चाहता हूँ कि जो भी वो ठीक समझे वो ऐसे ही करे। आप एक बहुत ग्लैमरस इमेज लेके चलते हैं, आप एक तस्वीर खींचते हैं, सोशल मीडिया पे वायरल हो जाती है। पॉलिटिक्स में आपको इसका फायदा होता है या नुकसान? कोई फायदा नहीं, कोई खर्च होता है हमारे समय की, हमारी नींद की, हमारे पैसे की, लेकिन मैं करता हूँ क्योंकि देखिए मैं बचपन से चाहता था कि मेरे जीने से कुछ फ़र्क होना चाहिए दूसरों के जीवन में। और मैं तो जब यूनाइटेड नेशंस में काम किया था 29 साल, तो मुझे मौका मिला इस 29 साल में दुनिया भर के विषय पे इन्वॉल्व होना। वियतनामीज बोट पीपल, वो जो रेफ्यूजीज़ के प्रॉब्लम्स थे, युगोस्लाव के युद्ध में समाधान लेके आने की कोशिश में वहाँ पीस कीपिंग किया था। सारे किस्म के दुनिया भर के प्रॉब्लम्स करने के बाद जब भारत में आके अपने ही लोगों के लिए कुछ चेंज लेके आने का मौका मिला, तो मैं क्यों नहीं करूँ। तो इस स्पिरिट में आया हूँ और मैं चाहूँगा कि जब तक मुझे लोगों का समर्थन है, जब तक हमारे लोकतंत्र में लोग मुझे वोट दे के मुझे चुन लेता है, तो क्यों नहीं मैं कोशिश करूं उनके जीवन को बेहतर सर, मैं करने एक सवाल घूम के उसी बात पे आना चाह रहा था, एक गंभीर विषय पर। आपने हेट क्राइम्स की बात की। अभी कांग्रेस की सरकार है राजस्थान में, जहां के 2 लड़कों को हरियाणा में मार दिया गया और 2 स्टेट की पुलिस उसमें इन्वेस्टिगेट करे। कांग्रेस पे सवाल उठ रहा है कि कांग्रेस ने उस मैटर को उतना गंभीरता से नहीं लिया जितनी गंभीरता से लेना चाहिए था। वो सही नहीं है, क्योंकि मैं तो ये सब सुन के गहलोत साहब को डायरेक्टली फ़ोन किया मैंने। अच्छा रिश्ता है हमारा। मैंने कहा गहलोत साहब ये क्या लोग कह रहे हैं, ये क्या कांग्रेस इसको गंभीर नहीं ले रही? इसने कहा कि ये बिल्कुल झूठ है। मैं खुद वो गहलोत साहब खुद जाके वो परिवार से मिले, उनको कॉम्पनसेशन का बंदोबस्त कर रहा है, पुलिस से मिलके कहा है कि ये बिल्कुल सीरियसनेस से अर्जेंट एक्शन लेना चाहिए। राजस्थान पुलिस और हरियाणा में भी, क्योंकि वो लोग शायद वहाँ छुपे हैं, ये सब काम चल रहा है। कांग्रेस ये मामला को बहुत गंभीर समझता है और हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि लोग इसको भूल जाए, क्योंकि इस किस्म के आक्रमण, इस किस्म के हेट क्राइम्स जो आप कह रहे थे, हमारे देश में कभी नहीं होना चाहिए। एक सवाल मैं आपके सब्जेक्ट पे पूछना चाहूँगा जिसके आप एक्सपर्ट हैं, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी। बीजेपी सरकार और ख़ास करके भारत सरकार आजकल अपने जो एक्सपोजर बयान्स में ये कह रही है कि इंडिया का स्टेटस बहुत बड़ा है ग्लोबली, और G20 हम लोग यहाँ कर रहे हैं, और जिस तरीके से G20 का हम एडवर्टीजमेंट देख रहे हैं, ऐसा महसूस होता है कि हो सकता है अगले चुनाव का एजेंडा ये हो कि भारत में G20 हुआ। मैं आपसे समझना चाहूँगा, जैसे यूक्रेन वॉर चल रहा है और भी कई सारे इंटरनेशनल इश्यूज़ हैं, जो स्टैंड अभी इंडिया ने लिया है इन अ फॉरेन पॉलिसी, जैसे हम रूस की तरफ थोड़ा झुके हुए हैं, वेस्ट को हम अपनी तरीके से मैनेज कर रहे हैं, क्या एज ए डिप्लोमेट आप इसको सही देखते हैं या कुछ और बेहतर हो सकता है? देखिए, एक चीज़ समझना चाहिए कि G20 का जो नेतृत्व है ये तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होता है। हर 20 देश जो G20 में है, हर एक देश को ये नेतृत्व मिलता है, अध्यक्ष स्थान मिलता है, एक साल करके। तो जब आई का मौका आया, पिछले साल एक्चुअली हमारा मौका था, लेकिन हमने जाके कहा इंडोनेशिया को कि देखिए हम ज़रा एक्सचेंज करें, क्योंकि हमारे देश में कोई तकलीफें वगैरह, और इंडोनेशिया इंडिया के पहले ले लेना है। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इंडोनेशिया से पहले भी आते थे, लेकिन आपको पता है कि पिछले साल ये चुनाव में इतना नज़दीक नहीं होते फिर भाजपा के लिए। तो अभी इस साल आ गया हमारे मौका, अगले साल चुनाव होने वाला है। नेचुरली हम पूरे देश में देखेंगे कि हम दुनिया के नेतृत्व कर रहे हैं, हम विश्वगुरु है, लेकिन असलियत क्या है? आप दुनिया में कहीं भी जाइए, अखबार खोलिए, क्या पढ़ रहे हैं आप? भारत के बारे में बुरी चीज़ें पढ़ रहे हैं कि हमारे देश में जो मुसलमान के खिलाफ जो कुछ कर रहा है, क्रिश्चियंस के खिलाफ जो कुछ हो रहा है, जिस किस्म की बातचीत संघ परिवार के लोग कर रहे हैं, जो मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाना कोशिश कर रहे हैं, इस किस्म की बात, जो भारत का इमेज क्या था दुनिया में, सब लोग एक साथ लेके आके, सब बहुत डाइवर्सिटी के साथ, बहुस्वरता के साथ जीने वाले देश, और वो इमेज बिल्कुल बर्बाद कर दिया है भाजपा का नेतृत्व। मैं मान लेता हूं कि सरकार ने तो बहुत अच्छी पब्लिसिटी कर रही है, लोग सोचते हैं कि ये असलियत है, लेकिन ये समझने के लिए आपको शायद विदेश जाना पड़ेगा, वहाँ के अखबारों, वहाँ की टीवी पे देखिए कि भारत के बारे में क्या कहा जाता है। और BBC के जो प्रोग्राम आए थे गुजरात के बारे में, उसको भारत में बैन कर दिया, लेकिन विदेश में यही लोग देख रहे हैं। तो आप कभी मत सोचिए
कि भारत का इमेज बढ़ गया है। भारत का तो बहुत गुण है, मैं बहुत गर्व से कहता हूँ कि मैं भारतीय हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ, लेकिन इस सरकार की कई पॉलिसीज़, कई किस्म की नीतियाँ जो हैं दुनिया पसंद नहीं करते हैं। इसके बारे में कोई भी शक नहीं होना चाहिए आप लोग। बस सर, आखिरी सवाल, आप अभी नागालैंड में हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगा यहाँ का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्या आपको यहाँ अच्छा लगा? क्या आपको लगा कि और बेहतर हो सकता था? पर्सनल भी मैं पूछ रहा हूँ, कुछ किसी चीज़ ने आपको? मैं तो जगह तो अच्छा लगा, लोग भी बहुत अच्छे लगे, बहुत हॉस्पिटेबल है, बहुत वार्म लोग हैं, लेकिन इस प्रदेश में जो अनफुलफिल पोटेंशियल है, जो विकास नहीं हुआ है, जो एक क्या कहते हैं प्रॉमिस लगा के सरकार गायब हो जाते हैं। इस देश में, ये भारत का एक ही प्रदेश है जहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं है। मेरे प्रदेश में हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, यहाँ तो नहीं है। दूसरी बात यह है कि यहाँ जो नागालैंड के लोग जो हैं उनके लिए जो भी विकास का प्रॉमिस दिया था अब तक नहीं हुआ है। ना एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन रिसर्च, ना एक कैंसर सेंटर। 20 साल से एक स्पोर्ट्स स्टेडियम बना रहे हैं यहाँ दीमापुर में, 20 साल से। आप कहीं सुना है कि 20 साल लगता है एक स्टेडियम बनाने के लिए? ये पैसे सब कहाँ जाते हैं किसी को पता नहीं है, लेकिन बिल्डिंग्स नहीं आ रहे। हाई कोर्ट, हम अब गुवाहाटी में 7 हाई कोर्ट्स थे और 7 हाई कोर्ट एक ही जगह में थे, तो उसको सेपरेट करके हर एक प्रदेश में एक हाई कोर्ट देने वाला था। नागालैंड 3 प्रदेश में हाई कोर्ट बिल्डिंग हो चुके हैं, नागालैंड में कोई बिल्डिंग दिखाई नहीं दे रहा। तो इस जो भ्रष्टाचार हमारे प्रदेश में हम देखते हैं, जिस किस्म की करप्शन नागालैंड में है, ये मेरे ख्याल में लोगों का सबसे बड़ा दुश्मन है, ये करप्शन, ये भ्रष्टाचार। और उसके बाद जब विकास नहीं होता है तो नेचुरली रोज़गार की भी कमी होती है। मैं तो बहुत जवानों से बात किए, सब कह रहे हैं कि 2 सबसे बड़े चिंता है, एक तो रोज़गार नहीं है, दूसरा है कि उनको भ्रष्टाचार में सब कुछ गायब हो रहा है इस प्रदेश में। तो जो पोटेंशियल है बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत काम करना चाहिए। जो भी हमारे राजनेताओं वादा देते हैं वो वादा पूरित करने के लिए भी तैयार होना चाहिए।